चलिए आज का मेरा टॉपिक है कॉरिडोर लाइटिंग। हम कॉरिडोर की लाइटिंग कैसे करते हैं या कॉरिडोर होता क्या है। मोस्टली कॉरिडोर की बात कर ले हम तो जैसे कुछ गोडाउंस होते हैं, जैसे गल्ला मंडी है या बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर कुछ गलियाँ होती हैं, ठीक है। उन गलियों को हम कॉरिडोर कहते हैं या गलियारा कहते हैं। मोस्टली करके बात करें, मोस्टली दो प्रकार के यहाँ पे गलियारा होते हैं। पहला है आपका क्लोज कॉरिडोर या बंद गलियारा, दूसरा है आपका ओपन गलियारा या ओपन कॉरिडोर। सबसे पहले समझेंगे कि जो हमारा ओपन कॉरिडोर होता है उसका हम लाइटिंग कनेक्शन कैसे करते हैं। मान लीजिए मेरे देखो ओपन क्लोज कॉरिडोर क्या होता है, एक बस समझ लीजिएगा कि ये आपका मान लीजिए ये क्लोज कॉरिडोर में बना दे रहा हूँ। ये क्लोज कॉरिडोर है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ देख लीजिए, ये आपका क्लोज कॉरिडोर है। ओके, मतलब ऐसा क्लोज कॉरिडोर की बात करें, ऐसा गलियारा, ऐसा कॉरिडोर जिसमें एक तरफ से ही हम अंदर जा सकते हैं, उसी रास्ते से वापस आ जाएं। ऐसा गलियारा जिसमें अंदर जाने और बाहर आने के लिए एक ही रास्ता हो, तो उस प्रकार का जो गलियारा होता है वो आपका क्लोज गलियारा कहलाता है या बंद गलियारा कहलाता है या कह सकते हैं क्लोज कॉरिडोर कहलाता है। अब इस क्लोज कॉरिडोर में हमें चार लाइटिंग पॉइंट लगाना है। पहला एक बल्ब ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। चार मुझे लाइटिंग कनेक्शन करना है, ठीक है, बल्ब लगाना है। तो इसके लिए मुझे मोस्टली चार स्विच की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला जो मेरा स्विच रहेगा आपका वन वे स्विच रहेगा, मतलब इसमें दो पॉइंट दो पिन रहेंगे। दूसरा जो आपका रहेगा, ठीक है, दूसरा जो स्विच रहेगा वो आपका टू वे स्विच रहेगा। तीसरा भी आपका टू वे स्विच रहेगा, यह भी आपका टू वे स्विच रहेगा, ठीक है। चौथा भी आपका टू वे स्विच रहेगा। इसमें तीन पॉइंट होते हैं, दिख रहा है सभी लोगों को, ठीक है। तो देखो इसमें जो आपका वन वे स्विच होता है, ठीक है, उसमें एक इनपुट होता है एक आउटपुट होता है। इसमें क्या होता है कि आपका टू वे स्विच में एक इनपुट होता है, दो आउटपुट होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के कॉरिडोर में का कनेक्शन करने के लिए हमें एक जो सबसे पहले वाला जो स्विच होता है वन वे होता है। बाकी जितने भी, अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 हैं तो यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, बट एक ही यहाँ पर सिंगल वे स्विच इस्तेमाल होगा। बाकी जितने भी हैं वो आपके सभी टू वे स्विच इस्तेमाल होंगे। चलते हैं इसका लाइटिंग कनेक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यूट्रल वायर लेते हैं। न्यूट्रल वायर लिया, न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर दिया बल्ब से। इसी बल्ब से कनेक्शन निकाला, दूसरे बल्ब को दे दिया, दूसरे से निकाला कनेक्शन, तीसरे को दे दिया, तीसरे से निकाला, चौथे को दे दिया, ठीक है। तो हम जो न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करेंगे सभी बल्बों से, कॉमन न्यूट्रल वायर रहेगा सभी के लिए। अब बात आती है फेज की। तो फेज वायर, एक फेज वायर हमने लिया, उसका कनेक्शन कर दिया पहले स्विच से कर दिया। अब इनपुट वाले में दे दिया, आउटपुट वाले से हमने निकाल लिया वायर, और इसके जो दूसरा वाला टू वे स्विच है इसके मिडिल पॉइंट में देंगे। फिर इसके नीचे वाले पॉइंट से, ये भी आउटपुट है ये भी आउटपुट है, ठीक है, इसके नीचे वाले से कनेक्शन लेंगे, वायर लेंगे और इसके मिडिल वाले में जोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखिए, इसके नीचे वाले को लिया, फिर इसकी मिडिल वाले से हमने कनेक्शन कर दिया। क्लियर है? अब आगे कि जो ये आपका जो आउटपुट बचा है एक दूसरा, इसको जाकर हम इस बल्ब से दे देंगे कनेक्शन। हमने इसके बल्ब से दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो हमारा पॉइंटर बचा, इस वाले बल्ब से हम कनेक्शन कर देंगे। इसको हमने ऐसे कर दिया। इस वाले बल्ब का कनेक्शन इस वाले स्विच से कर देंगे हमने।
इस वाले स्विच से कर दिया। अब यहाँ पर एक आउटपुट पॉइंट और बचा है, इसको निकाल कर हम इस वाले बल्ब से कनेक्शन कर देंगे। ये देख लीजिए, इस प्रकार हम इसका कनेक्शन करते हैं। हम इस वाले क्लोज कॉरिडोर में कह सकते हैं जो हमारा न्यूट्रल रहेगा वो कॉमन रहता है, ठीक है। पहले बल्ब को एक दिया, उसी से निकाल कर दूसरे को दिया, दूसरे से निकाल कर तीसरे को दिया, तीसरे से चौथे को हमारे अगर और आगे लगे तो पाँचवें को देते रहे, इसी प्रकार से बढ़ाते जाते हैं। मतलब न्यूट्रल यहाँ पर कॉमन रहता है। अब देखिएगा कि इसका ये पॉइंटर ये 1 वे है, ये आपका 2 वे। अब देखते हैं कि ये आपका हमारा वर्क करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहले मानते हैं कि कोई यहाँ पर कोई व्यक्ति आता है, ठीक है। इस समय आपका जो भी गलियारा है वहाँ पर अंधेला है। उसने जैसे ही इस वाले स्विच को ये व्यक्ति आया, यहाँ पर स्विच को ऑन किया, तो ये पॉइंटर इससे कनेक्ट हो गया। इस समय जितने भी पॉइंटर होंगे सब आपके ऊपर तरफ है, ठीक है। क्लियर है। अब जैसे ही मान लीजिए इस समय ऑफ था, पहले ऑन करेगा तो ये हमारा करंट यहाँ से जाएगी, यहाँ आएगी, यहाँ से होते हुए इधर से इस बल्ब के पास जाएगी, तो ये हमारा बल्ब जो होगा ऑन हो जाएगा, मतलब जलने लगेगा, ठीक है। इससे रोशनी मिल जाएगी। ये आगे और बढ़ेगा। अब यहाँ पर जब पहुँचेगा, ठीक है, यहाँ पर तो ये वाला जो हमारा बल्ब होगा यहाँ ये नहीं जल रहा, पर इसको चालू करना चाहेगा तो ये व्यक्ति बढ़ते बढ़ते यहाँ से आते हुए यहाँ पर आया, ठीक है। देखा कि आगे अंधेला है, जैसे ही ये वाला बल्ब को ऑन करना चाहेगा, देखिएगा ये पॉइंटर जैसे हटाएगा भाई ऊपर तरफ है अभी, तो ये पॉइंटर जाके नीचे वाले में कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हटकर नीचे आ जाएगा, तो ये वाला सप्लाई बल्ब बुझ जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे ये वाला बल्ब ऑन करेगा तो ये वाला जो बल्ब होगा आपका ऑटोमेटिक बुझ जाएगा, क्योंकि यहाँ सप्लाई सी कट जाएगी, इधर से करंट जाने लगेगी। और ये वाला इधर देखिएगा, यहाँ से करंट आई, यहाँ से जाती हुई इस वाले बल्ब पर जाएगी, और ये वाला बल्ब क्या होगा आपका ऑन हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिएगा, अब यहाँ पर ये व्यक्ति चलते हुए और आगे अंदर गया, ठीक है। यहाँ पर व्यक्ति आ गया, अब सोचा कि आगे अंधेला है तो ये बल्ब चालू करना चाह रहा है, तो उसने इस स्विच को ऑन किया, ठीक है। ये जो पॉइंटर इस वाले कनेक्ट था ये जाकर इस वाले में कनेक्ट हो जाएगा, इधर से हट जाएगा, इधर कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से मतलब ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये वाला बल्ब क्या होगा, बुझ जाएगा, ये वाला हमारा चालू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ेगा, तो जैसे आगे बढ़ेगा तो क्या होगा कि इस समय ये वाला हमारा बल्ब बुझा हुआ है, तो ये जैसे आगे बढ़ेगा तो ये वाला यहाँ पर आ गया व्यक्ति, चलते हुए यहाँ पर आ गया व्यक्ति। अब उसने इस स्विच को ऑन किया तो ये पॉइंटर जो अभी ऊपर की तरफ था ये नीचे की तरफ आ गया, यहाँ से हट गया, तो ये वाला भी आपके चालू हो जाएगा, ठीक है। अब ये व्यक्ति अपना यहाँ पर वर्क अपना पूरा करता है और यहाँ से वापस चलना चाह रहा है, तो जैसे ही अब यहाँ पर अंधेला है तो इस स्विच को फिर ऊपर तरफ करेगा तो ये वाला ऑटोमेटिक बुझ जाएगा, ये वाला चालू हो जाएगा, क्योंकि उसे रोशनी आगे का हो सकता है, पीछे तो आ सकता ही नहीं। फिर इसी तरह बढ़ेगा, यहाँ पर आएगा, इस वाले आप कह सकते हैं कि इस वाले बल्ब को ऑन करना चाहेगा तो इसको जैसे ऑन करेगा तो ये वाला बुझ जाएगा, इसको ऑन करना चाहेगा तो ये वाला बुझ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जब आएगा तो डायरेक्टली जो इस स्विच को बंद करेगा तो ये लाइट बुझ जाएगी, मतलब पूरी बंद बुझ जाएगी। ये आपका जो था क्लोज कॉरिडोर का कनेक्शन था। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसे हम एक स्टैंडर्ड तरीके से अगर कह सकते हैं कि कनेक्शन करेंगे एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो उसके लिए हम यहाँ पर हमें देखिएगा, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं मल्टी लाइन डायग्राम, ठीक है। 4 हमें स्विच की आवश्यकता पड़ेगी, देख सकते हैं आप। पहला जो स्विच होगा आपका, ठीक है, 2 वे स्विच होगा। बाकी कितने सॉरी पहला जो आपका रहेगा सिंगल वे रहेगा, बाकी आपके 2 वे स्विच रहेंगे, ठीक है, 2 वे स्विच रहेंगे। आपके बल्ब एक यहाँ पर लगा होगा, एक यहाँ पर आपका लगे रहेगा, एक यहाँ पर लगा है, एक यहाँ पर लगा है। हम उसी चीज़ को दोबारा समझा रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो हम लोग वायरिंग करते हैं, जो आपके वायर्स जितने रहेंगे सब एक साथ जाएंगे। अभी यहाँ पर हमने ऐसे समझा दिया, जो भी वायर है आपके वो एक साथ ही जाएंगे। अब देखिएगा, यहाँ से मैंने एक न्यूट्रल लिया,
न्यूट्रल वायर को इस बल्ब से कनेक्ट किया, इसी बल्ब से निकाला, इस वाले बल्ब को दे दिया, ठीक है। इसी से निकाला, इस वाले बल्ब को दे दिया, इसी से निकाला, जो हमारा चौथा बल्ब है उसको हमने दे दिया, ठीक है। अब बचा जो हमारा फेज वायर है, हमने यहाँ से, ये हमारा फेज वायर है, इसको हमने इस वाले पॉइंट में दे दिया। क्लियर है? ओके। इस वाले यहाँ से निकाला ये वायर और इधर लाए और इसकी मिडिल में हमें देना है, यहाँ से होते हुए यहाँ पर दे दिया। उसके बाद इसके आउटपुट से देखते हैं कि इसका जो यहाँ, चलिए आगे, इसके जो आउटपुट रहेगा यहाँ से इसको निकालेंगे। और इसके नीचे वाला जो रहेगा हम इस बल्ब को दे देंगे, कनेक्शन कर दिया। इसको निकाल के इसके मिडिल में देंगे। फिर इसके नीचे वाले को निकाल कर इस वाले बल्ब से कनेक्शन कर देंगे। इसके ऊपर वाले को निकाल कर इसके मिडिल वाले को देंगे। इस बल्ब को कनेक्शन हम करेंगे, नीचे वाले से कर देंगे, इस तरह से निकाल कर इस बल्ब को दे देंगे। क्लियर है? ओके गाइस, ये था मल्टी लाइन डायग्राम।